करती हैं। सुनिए सुनिए, मैं जवाब दे रही हूँ ना, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूँ, जवाब सुनिए। ठीक है, उन्होंने अपना फैशन शो किया, अब उनको ये चीज पता है लोग इससे ज्यादा बोर हो चुके हैं, तो अब क्या करूं, राहुल गांधी ट्रेंड में है, तो कभी टपोरी बोल दूंगी, कभी ये चीज बोल दूंगी कि उसने मुझे आंख मारी। राहुल गांधी के पास तो कोई है ही नहीं, राहुल गांधी के पास तो है ही नहीं ना कोई, तो आपके ऊपर आंख मारेगा भाई। वो उस आदमी, सुनिए सुनिए, उस आपके प्रधानमंत्री ने भी छोड़ दिया ना अपनी बीवी को, उनसे सवाल किया गया नहीं ना। तो ये पर्सनल चीजें पर्सनल रखिए, अगर पर्सनल पे आपको जवाब चाहिए तो फिर अपने प्रधानमंत्री का भी पर्सनल जवाब दीजिए। तो अपने जो जाके फिर इटली के प्रधानमंत्री से मेलोडी खा खा के आ रहे हैं, वो भी हम सवाल कर सकते हैं कि वो वहां जाके क्या लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे बहुत क्लोज संबंध है। नहीं ना, हम गलत तो नहीं ले रहे हैं उस चीज को, लेकिन वो आके आपसे नॉर्मल बात कर देंगे तो आप ये चीज बोल रहे हैं, आपको छेड़ रहे हैं। मैडम, उनके जो पिता है ना, उनकी बीवी भी इटली से रही है, ठीक है, तो उनके जीन्स अगर उनको कोई पसंद करना होगा तो इटली के पटाएंगे, वो विदेशों के पटाएंगे, यहाँ की नहीं पटाएंगे। नहीं करेंगी, लेकिन अब क्यों मूवी आ रही है उसकी वो शूटिंग में बिजी है। क्या है, बीजेपी में हर दूसरा आदमी दोगला है। तो मोदी जी ने भी बोला था कि हम बहुत सारी चीजें कर देंगे, मेक इन इंडिया बना देंगे, 15 से 20 लाख रुपए दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हाँ स्किल इंडिया करेंगे, स्वच्छ भारत करेंगे, और महिलाओं के लिए काम करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करेंगे। तो तमाम चीजें, सारी चीजें बोली गई थी, लेकिन मोदी जी ने कुछ किया नहीं। दोगला चरित्र उनका भी था, दोगला चरित्र कंगना रनौत का भी है। कंगना ने कहा था मैं बॉलीवुड में कभी काम नहीं करूंगी क्योंकि अब मुझे पूरा फोकस अरे जहाँ पे पैसा मिलेगा वहां पे जाएगा इंसान। बीजेपी में वो इकलौती थोड़ी है जो इन्होंने किया, स्मृति ईरानी ने भी तो किया ना, अब वो टीवी सीरियल्स में ही वापस आ रही है ना। तो मैडम, पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है क्या कैसा आदमी वहां पे रहता है, हर कोई आदमी मिलता है। और मैं बता रही हूँ, कंगना जी राजनीति तो ढंग से कर नहीं पा रही हैं, ठीक है, लोगों के मुद्दे तो उठा नहीं पा रही हैं। हर दूसरे दिन कांग्रेस के ऊपर या राहुल गांधी के ऊपर कोई भी टिप्पणी करनी होती है, तो ठीक है संसद में ना ही रहे, अपनी शूटिंग वूटिंग करें, तुम उसी के लिए हो वही करो। एमपी बनना, उसका पोजीशन होल्ड करना, उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, सवाल करने होते हैं, आपके पास में कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप कुछ भी कर पाओ। लेकिन कंगना कह रही राहुल गांधी देश के लिए गद्दार है। कंगना के कहने से क्या होता है, कंगना ने तो जो किसान आंदोलन में बैठी हुई महिलाएं थी उसके लिए भी ये चीज कही थी कि 500 रुपए में बिकने वाली है। तो वो देश गद्दारी की, वो देशभक्ति की कौन सी बात कर लेंगे। और एक्चुअली क्या है, ये इंडस्ट्री से आए हुए लोग हैं, तो पढ़ना लिखना एजुकेशन दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। पॉलिसीज कंगना रनौत आपको नहीं पता क्या कितना स्ट्रगल किस चीज में कर रहे हो, ये फर्क पड़ता है ना। राजनीति में तुम्हें अपना बुद्धि लगानी है, बुद्धि ही नहीं है तुम्हारे पास में, ना इकोनॉमी का कोई नॉलेज है, ना पॉलिटिकल साइंस का कोई नॉलेज है, ना हिस्ट्री तुम्हें पता है, ना कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन तुम्हें पता है, कुछ भी तो नहीं पता है तुम्हें। और राजनीति में आ गए, चेहरे हो इसलिए, चमक रहे हो इसलिए। एक्चुअली हमारे देश में दिक्कत ये है कि एक्टर्स को ना आइडलाइज कर दिया जाता है, और आइडलाइज करने के बाद में उनको राजनीति में ला दिया। क्या बात कर रही है, कंगना कह रही है जब राहुल गांधी आते पार्लियामेंट में तो महिलाएं बड़ा असहज महसूस करती हैं, और वो बहुत तरीके से बहुत सहज सवर के आ रही होती है ना। वो किसको दिखा रही होती है अपना फैशन, लुई विटॉन का बैग ले लेके जो घूम रही होती है। साड़ी तो पहन के आ रही है, साड़ी पहनने से क्या होता है, चरित्र भी तो देखो अंदर। फैशन जैसी मूवी करने वाली औरत वो हमको ये बताएगी कि चरित्रवान कैसे हुआ जाता है। राष्ट्रवादी महिला है नहीं तो ऐसी राष्ट्रवादी महिला जो जाके नशे कर रही है, करती नहीं, अब नहीं करती है, तो करती थी ना। अभी पर्सनल लाइफ में आप जानते करती है नहीं करती है, पता है आपको। घर के पीछे क्या हो रहा है पता है आपको, नहीं ना। जब आपके ऊपर सवाल किए जाते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता तो दूसरों के ऊपर भी टिप्पणियां ना किया करें, ठीक है। थोड़ा तो मैंने तो अपशब्द बोले ही नहीं उनके लिए, मैंने अपशब्द बोले, मैं तो रियलिटी बता रही हूँ ना। वो तो खुद ने उन्होंने बोला कि जाके एंजॉय करनी चाहिए, महिलाओं को सारे क्या बोलते पार्टीज वगैरह करनी चाहिए, पब वब में जाना चाहिए। ये मैंने बयान दिए नहीं ना, ये तो उन्होंने ही बोला। किसने? कंगना ही ने बोला ना, वीडियो में बोला ना ये चीज, तो फिर खड़ी रहे अपने बात पे। लेकिन अब वहां पे आप शॉर्ट ड्रेस पहन के, यहाँ पे आप साड़ी पहनोगी, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, नहीं ना। लेकिन कंगना लगातार राहुल गांधी को टारगेट करते हुए कुछ ना कुछ बोलती है।
देखिए मैम, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देश में भगवा पहन के भी ना धर्म के विरोध में काम किए जाते हैं। ठीक है, हर दूसरा आदमी जो भगवा पहना है बहुत अच्छा नहीं है, वैसे ही कंगना जी भी है, अपनी राजनीति कर नहीं पा रही हैं। ठीक है, अपना पास छुपा नहीं पा रही हैं, नई नई बातें कर रही हैं, अपना कैरेक्टर छुपा नहीं पाएंगी वो। लेकिन और रही बात राहुल गांधी के ऊपर टका टिप्पणी करने की, तो बहुत पढ़े लिखे आदमी है। लेकिन कई लोग आजकल मोदी जी और मेलोनी जी को लेकर टिक्का टिप्पणी कर रहे, कह रहे हैं लगता है कंगना का फूल मोदी जी ने इसीलिए नहीं लिया। हो सकता है, मोदी जी के अपने पर्सनल बायसेस हैं, मोदी जी को मेलोनी ज्यादा पसंद आ रही है, प्रधानमंत्री हैं भाई वो इटली जैसे देश की, कंगना एक एमपी है जिसको उन्होंने बनाया है, तो फर्क लग रहा है ना उनको, तभी तो उसका फूल नहीं लिया। आपको पता है मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? हाँ, क्योंकि मेलोनी को दी हुई ना, तो उसके बाद ज्यादा चॉकलेटी हो गई है। शर्म शर्म बेच खाई है एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री ने, क्योंकि जिस देश में क्या कहते हैं, नॉर्वे के पत्रकार के ने जो सवाल किए उससे रिलेटेड मुद्दे चल रहे थे, उसके ऊपर आपको बयान देना था, उसके ऊपर आपको जवाब देना चाहिए था, तब आप जाके इटली में घूम रहे हो और मेलोडी देखे आ रहे हो। और हमारे देश की प्रेस इतनी अच्छी है कि वो ये चीज बता रही है कि मेलोडी अब आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, मोदी जी ने मेलोडी को दिया। तो देखिए, ना बेरोजगारी के ऊपर बात कर रहे हैं वो, ना कुछ और बात कर रहे हैं वो, ये बात कर रहे हैं कि मेलोडी कितनी अच्छी है। लेकिन चित्ता त्रिपाठी की बिल्डिंग में लाइट चली गई थी, देखा आपने? नहीं, इसके बारे में मुझे अच्छा, लेकिन आपने ये देखा कि जैसे ही मोदी जी आए विदेश से, लेकिन लगातार जो ताम पत्र लेकर आना चर्चाओं का विषय बन गया है। अब मोदी जी क्या है, हर जगह जहाँ पे जाते हैं कोई ना कोई छाप छोड़ के आते हैं। नॉर्वे गए थे, बेइज्जती करवा के आ गए, इटली गए, मेलोडी दे के आ गए, अमेरिका जाते हैं, वहां पे भी सबरीना सिद्दीकी के सामने झुक के आ जाते हैं, है ना, 2023 के इंटरव्यू में ट्रम्प के सामने वैसे ही झुके पड़े हैं, चाइना जाके हाँ जी करते करते आते हैं, रशिया के साथ पुतिन के सामने कुछ बोलती नहीं होती, तो जहाँ पे भी जाते हैं बेइज्जती करवा के। लेकिन क्या लगता है, मोदी जी यूएस गए और वहाँ जो थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनसे गले लगे, और भारत में योगी जी कह रहे हैं कि भाई नवाज मस्जिदों के बाहर क्या है। मैम, आपको अगर याद होगा, सबरीना सिद्दीकी ने भी 2023 में पहली बार जब लाइव कन्वर्सेशन हुई थी, सवाल जवाब किए थे, पहली बार अपने जीवन में मोदी जी ने लाइव सवाल जवाब दिए, सवालों के जवाब दिए। उन्होंने, सबरीना सिद्दीकी ने सवाल किया था कि आपके देश में जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है उनके साथ में जो लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, आप इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में है, उसके बाद भी अगर इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है और सरकार इसके लिए क्या कर रही है? सिंपल सा सवाल था, पूरी गाथा उन्होंने सुना दी कि हम बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये नहीं होता। और वही प्रधानमंत्री, उसके देश में अब यूपी में इतना कुछ हो रहा है और ये बयानबाजी की जा रही है कि आप मुसलमानों को बाहर नमाज नहीं पढ़ा सकते। लेकिन देखिए, कंगना रनावत पहले राहुल गांधी को टपोरी बोल देती है, फिर कहती है राहुल गांधी को ट्यूशन की जरूरत है, लगातार कंगना ही है कि बयान। क्या है, उनको पता है ना कि राहुल गांधी एक ऐसा मुद्दा है कि उसी को लेके मैं ट्रेंड में आऊंगी, अपने खुद के तो मुद्दे हैं नहीं, मंडी के बारे में तो बात नहीं करेंगे कि वहां पे मैंने क्या कर दिया, लगातार फ्लड्स आ रहे हैं उसको क्योर करने के लिए मैंने क्या किया, अपने लोगों को बचाने के लिए क्या किया, वहां के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, वहां के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या किया। हिमाचल में ट्रांसपोर्ट की कितनी कमी है, आपको भी ये चीज पता है। क्या किया मैडम ने? कुछ नहीं किया। साड़ियां पहन के, नई नई साड़ियां पहन के अपना फैशन शो करने पार्लियामेंट में पहुंच जाती हैं। सुनिए, मैं जवाब दे रही हूँ ना, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूँ, जवाब सुनिए। ठीक है, उन्होंने अपना फैशन शो किया, अब उनको ये चीज पता है लोग इससे ज्यादा बोर हो चुके हैं, तो अब क्या करूं, राहुल गांधी ट्रेंड में है तो कभी टपोरी बोल दूंगी, कभी ये चीज बोल दूंगी कि उसने मुझे आंख मारी। राहुल गांधी के पास तो कोई है ही नहीं, राहुल गांधी के पास तो है नहीं ना कोई, तो आपके ऊपर आंख मारेगा भाई। वो उस आदमी, सुनिए, उस आपके प्रधानमंत्री ने भी छोड़ दिया ना अपनी बीवी को, उनसे सवाल किया गया नहीं ना, तो ये पर्सनल चीजें पर्सनल रखिए। अगर पर्सनल पे आपको जवाब चाहिए तो फिर अपने प्रधानमंत्री का भी पर्सनल जवाब दीजिए। तो अपने जो जाके फिर इटली के प्रधानमंत्री से मेलोडी खा के आ रहे हैं, वो भी हम सवाल कर सकते हैं कि वो वहां जाके क्या लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे बहुत क्लोज संबंध है। नहीं ना, हम गलत तो नहीं ले रहे हैं उस चीज को, लेकिन वो क्या आपसे नॉर्मल बात कर देंगे तो आप ये चीज बोल रहे हैं, आपको छेड़ रहे हैं। मैडम, उनके जो पिता है ना, उनकी बीवी भी इटली से रही है, ठीक है, तो उनके जीन्स अगर उनको कोई पसंद करना होगा तो इटली के पटाएंगे, वो विदेशों के पटाएंगे, यहाँ के नहीं पटाएंगे।